हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो हम जो है रियल एनालिसिस को पढ़ रहे थे और जिसमें हमने प्रीवियस के लेक्चर में जैसे कॉम्पैक्ट सेट हो गया, इन सब को हमने डिस्कशन किया था। मेट्रिक स्पेस क्या होता है वो हमने डिस्कशन किया था। तो वो मेट्रिक स्पेस का जो लेक्चर था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। आज सेकंड लेक्चर है और इसमें हम जो है सेपरेटेड सेट और कनेक्टेड पाथ कनेक्टेड जैसे हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड देन हम कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क यानी कि रिजल्ट्स पर हम जो है बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे सेपरेटेड सेट। ठीक है, देखो सेपरेटेड नाम से आपको पता लग रहा होगा कि कोई भी दो सेट जो है वो आपस में सेपरेट है, तभी तो हम उसको क्या कहेंगे, सेपरेटेड कहेंगे। ठीक है, सेपरेट का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग होना, जस्ट सिंपल। तो देखिए क्या कहा है डेफिनेशन में, देन हम इसके कुछ एग्जांपल भी लेंगे और उसको वेरीफाई भी करेंगे। टू सबसेट्स ए एंड बी ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स आर कॉल्ड आ सेपरेटेड इफ, देखो कोई भी दो सेट है, मतलब कोई भी दो सेट कहें या फिर हम ये कह सकते हैं किसी मेट्रिक स्पेस का सबसेट कोई दो, वो हम सेपरेटेड कब कहेंगे। सपोज दैट कि ए जो है हमारा सबसेट है एक्स का एंड बी हमारा सबसेट है एक्स का। एक्स हमारा क्या है, मेट्रिक स्पेस है, जो कि मैंने आपको कल बताया था। अब देखो ए को एक्स का सबसेट, बी को एक्स का सबसेट, दो सेट हो गए अब हमारे पास। अब इन दोनों सेट को सेपरेटेड कब कहेंगे, दोनों सेट को सेपरेटेड तब कहेंगे, कंडीशंस कुछ हमारे पास ऐसा है कि ए डज नॉट इक्वल टू 5, मतलब ए नॉन एम्पटी होना चाहिए, बी नॉन एम्पटी होना चाहिए और ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 होना चाहिए। 5 का मतलब ये हुआ कि ए और बी ये दोनों जो है हमारे कैसा होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए, डिसजॉइंट होना चाहिए। डिसजॉइंट इन द सेंस दोनों ही इंटरवल या फिर दोनों ही सेट जो है कनेक्ट ना हो, कनेक्ट ना हो। अगर कनेक्ट हो गया तो फिर वो कनेक्टेड बन जाएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन है। दूसरा इसमें अब इन सबको कंबाइन करके ना एक कंडीशन इन्होंने ये बना दिया है कि ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर ये भी 5 होना चाहिए और बी का ए का क्लोजर बी के इंटरसेक्शन के साथ वो भी हमारा 5 होना चाहिए। मतलब क्या है, ईच इज अ डिसजॉइंट अदर क्लोजर। ठीक है, मतलब हर एक जो है दूसरे का क्लोजर से डिसजॉइंट होना चाहिए। क्लोजर का मतलब क्या होता है, क्लोजर का मतलब क्या होता है वो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। देखो ए क्लोजर जो है ए यूनियन ए डैश, डैश इज अ डिराइव्ड सेट। ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ऐसे ही बी के लिए बी क्लोजर हमारे पास क्या होता है, बी यूनियन बी डैश, मतलब बी के हर एक लिमिट पॉइंट का और बी के साथ जो यूनियन हम करेंगे वो हमारा उसका क्लोजर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया है कि ए, अगर ए सेट ले रहा हूँ तो उसका इंटरसेक्शन बी के क्लोजर के साथ 5 होना चाहिए, और अगर मैं बी सेट को ले रहा हूँ तो उसका इंटरसेक्शन ए क्लोजर के साथ 5 होना चाहिए। ए क्लोजर और बी क्लोजर को मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख के रखा है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ठीक है डेफिनेशन को हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ बेसिक एग्जाम्पल को देखेंगे और उसको हम वेरीफाई करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। क्योंकि देखो इस टाइप के जो टॉपिक होते हैं ना हमारे, उनमें जनरली क्या होता है कि हम डेफिनेशन पढ़ के चले तो जाते हैं लेकिन हमें समझ में कुछ नहीं आता है और हम उन रिजल्ट्स को कैसे यूज़ करेंगे वो हमें पता ही नहीं लग पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास काउंटर एग्जाम्पल नहीं होता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब मैं आपको काउंटर एग्जाम्पल देता हूँ। लेट हमारे पास ए जो है एक सेट है जो कि इस प्रकार से है 0,1। ठीक है, अब सारे के सारे कंडीशन को वेरीफाई भी करेंगे हम। बी एक सेट है जो कि है 1,2, है ना। और अब देखो हमें क्या करना है, जस्ट सिंपल है। पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ए 5 नहीं है, बी भी हमारा 5 नहीं है, मतलब नॉन एम्पटी होना चाहिए। जस्ट सिंपल, इंटरसेक्शन इन दोनों का 5 जरूर आएगा। करके देख लो, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो क्या इन दोनों में कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन आ रहा है, नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन मिला करके 5 हो जाएगा। इट मीन ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है, चलो अब हमें सिंपल सा वेरीफाई किसको करना है,
ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर एंड ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए का क्लोजर निकालेंगे, ठीक है, ए का क्लोजर निकालेंगे। ए क्लोजर हमने किससे डिफाइन किया है, ए यूनियन ए डैश से। तो ए का अगर मैं क्लोजर निकालूं तो देखो क्लोजर का मतलब ये हुआ कि ए सेट तो हमारे पास क्या है 0,1 है, यूनियन ए क्लोजर क्या होगा, देखो लिमिट पॉइंट, तो इसके हर एक पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं 0 और 1 भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। लिमिट पॉइंट के बारे में नहीं पता होगा तो आपको जाननी पड़ेगी लिमिट पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसको मैंने ऑलरेडी समझा रखा है, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी बताने वाला नहीं। अब देखो अगर मैं इसका यूनियन निकालूँ, यूनियन का मतलब क्या है कि भैया पूरा कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो देखो इसका यूनियन हमारा क्या आ जाएगा, यही चीज़ तो इसका यूनियन आ जाएगा, 0,1 इसका यूनियन आ जाएगा। ऐसे ही मैं अगर बी क्लोजर की बात करूं तो बी क्लोजर क्या हो जाएगा, बी यूनियन बी, इसको ठीक से बना लेते हैं, बी यूनियन बी डैश। डैश जो है ड्राइव्ड सेट है, ड्राइव्ड सेट के बारे में बता रखा है, सारे के सारे लिमिट पॉइंट के सेट को हम ड्राइव्ड सेट कहते हैं, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, बी हमारा 1,2 है और इसका यूनियन निकालना है हमें इसके ड्राइव्ड सेट्स के साथ। तो ड्राइव्ड सेट आपको पता ही है कि जो जितने भी हमारे ओपन इंटरवल्स होते हैं वो सारे के सारे क्लोज इंटरवल में कन्वर्ट हो जाते हैं जब ड्राइव्ड सेट निकालते हैं। अब इनका अगर मैं इंटरसेक्शन करूँ तो वो 1,2 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, सिंपली इनको आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, ए का इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ, बी क्लोजर के साथ। निकाल के देख लो, ए हमारे पास क्या है 0,1, इंटरसेक्शन बी क्लोजर हमारे पास क्या आया 1,2 आ गया। अब आप देख लो खुद ही, इसमें कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं आएगा, डिसजॉइंट है। ऐसे ही मैं अगर बात करूं जो है ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी की, मतलब ये जो है ना ईच डिसजॉइंट अदर क्लोजर, मतलब हर एक जो है दूसरे क्लोजर के डिसजॉइंट होता है, मतलब इंटरसेक्शन 5 आता है। ए क्लोजर हमारे पास क्या रखा है, देखो 0,1 आ रखा है और इनका इंटरसेक्शन बी के साथ निकाल दो, बी हमारे पास क्या है 1,2, तो ये भी हमारे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। अब जस्ट निकाल के देख लीजिए 5 आ रहा है इसका, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब यही हुआ कि जो है ये दोनों, यहाँ पर इसका थोड़ा ब्रैकेट हमने गलत लगाया है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट लगेंगे। अब क्लियर है, तो इसका इंटरसेक्शन जो है दोनों का क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंडीशन है वो वेरीफाई हो रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेपरेटेड सेट, ठीक है ना, ए एंड बी इज कॉल्ड सेपरेटेड सेट। तो ये आई थिंक समझ में आ गया जो एग्जाम्पल मैंने लिया है। आप अगर चाहो तो इस एग्जाम्पल को नोट डाउन भी कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा टाइम पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ और फिर इसके एक और एग्जाम्पल को देखेंगे, ठीक। हम यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो लास्ट में लिख दीजिए, हैंस ए एंड बी आर सेपरेटेड, क्लियर, सेपरेटेड। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ, एंड देन हम नेक्स्ट एग्जांपल को इसमें हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है, जो कि सेपरेट नहीं है। कैसे नहीं है, अब इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर वेरीफाई नहीं हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो हम क्या कहेंगे कि दोनों सेट जो है हमारे पास सेपरेटेड नहीं है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, द सेट विच इज़ नॉट सेपरेटेड, ठीक है। ए हमारे पास मान के चलिए कि एक सेट मैं ले रहा हूँ 0,1 और बी मैं एक सेट ले रहा हूँ जो कि है 1,2 ओपन, ठीक है, इधर से। अब एक क्लोज़र मैं अगर निकाल दूँ तो बात वही है, सेम वही आएगा, एक क्लोज़र भी, ठीक, एक क्लोज़र वगैरह निकालना आपको आना चाहिए। बी क्लोज़र की मैं बात करूँ तो वो भी हमारे पास यही आ जाएगा क्लोज इंटरवल में। इंटरसेक्शन निकाल के देख लो इसका, ए क्लोज़र इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा 0,1, ठीक, इंटरसेक्शन विद बी, बी हमारे पास क्या है 1,2। तो देखो इसके अगर मैं क्लोज़र की बात करूँ तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, देखो ये वाला एलिमेंट इसमें इंक्लूड है, ये वाला भी इंक्लूड है। इसका मतलब इसके अंदर 1 एक ऐसा आ रहा है, मतलब ये डज नॉट
इक्वल टू 5, मतलब 5 नहीं है भैया, 5 आना चाहिए। पहली बात तो ये मना कर दिया है, तो हम कहेंगे हेंस ए, हम आगे हमें वेरीफाई करने की कहीं से कहीं तक ज़रूरत नहीं है। हेंस ए एंड बी आर नॉट सेपरेटेड, नॉट सेपरेटेड, ठीक है। आई थिंक इसके बाद आपको सेपरेटेड सेट से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन याद रखने हैं, ठीक है। क्लोजर के बारे में मैंने बता दिया, ये क्लोजर आप कैसे निकाल सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जो है डिस्कशन करते हैं कनेक्टेड सेट की। देखो कनेक्टेड सेट है, इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन करूँगा नहीं, मैं जनरली आपको स्टेप बता दूंगा, कुछ नॉर्मल एग्जांपल मिल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। देखो कनेक्टेड से पता क्या लग रहा है आप लोगों को, कनेक्टेड का मतलब क्या है कि भैया कोई भी इंटरवल है या कुछ भी है, उसके सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक रियल नंबर का लाइन ले लो, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट और इधर आ जाएगा हमारा प्लस इनफाइनाइट। अब रियल नंबर लाइन में देखते होंगे कि भैया पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स है उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है कि उसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं है। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर मैं कोई भी हवा या पानी अगर रियल नंबर लाइन से पास करने की कोशिश करूं तो वो भी बिल्कुल पास ना हो, मतलब इतना ज़्यादा डेंसिटी है। समझ में आया, मतलब इतने सारे नंबर जो है इसमें भरे पड़े हैं कि आप इसके अंदर से अगर हवा भी पास करना चाहे तो भी नहीं होगा। तो आप ये समझ देख रहे हो कि अगर पॉइंट जो है सारे एक दूसरे से मतलब क्या है, बिल्कुल भी गैप नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम एकदम उसको कनेक्टेड ही तो बोलेंगे, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सेम वही चीज़ है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली हमने इसको जो है डिफाइन किया है, वो भी समझा देता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं, अ सेट ई इज सबसेट ऑफ एक्स, एक्स हमारा क्या है मेट्रिक स्पेस, इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ ई इज नॉट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्पटी ओपन सेपरेटेड सेट। सेपरेटेड सेट के बारे में मैंने अभी बताया है, जस्ट सेपरेटेड सेट क्या होता है, ओपन क्या होता है, ओपन के बारे में मैंने पहले डिस्कशन किया था, ठीक है। जो सारे के सारे लिमिट पॉइंट के उसको कंटेन कर जाए वो ओपन हो जाता है, ठीक है। नॉन एम्पटी आपको पता है, एम्पटी ना हो, यूनियन ऑफ टू नॉन एम्पटी ओपन सेपरेटेड सेट, ठीक है। मतलब क्या है कि आ सेट ई जो सबसेट सेट ई को हम कनेक्टेड तब कहेंगे जब ई जो है दो नॉन एम्पटी ओपन सेपरेटेड सेट का यूनियन ना हो। समझ में आ गया, मतलब ई जो है दो नॉन एम्पटी ओपन सेपरेटेड सेट का यूनियन ना हो, ध्यान रखना यूनियन ना हो, अगर ऐसा है तो वो कनेक्टेड सेट है, ठीक है। मतलब कोई गैप नहीं होना चाहिए बीच में, बस सिंपल है। अब मैं एक एक पार्ट को इसमें जो है स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताता हूँ कि एक्चुअल में इस डेफिनेशन में क्या कहा है। हालांकि मैंने बता दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। देखो पहला स्टेप क्या है कि एक सबसेट लेना है एक्स का, क्लियर। तो ई जो है सबसेट है किसका, एक्स का। तो स्टार्ट विद द सेट ई दैट इज अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, मतलब उसका सबसेट होगा, ये आपको ज़रूर पता होगा। एक्स को हमने आर लिया है एंड देन ई को हमने आर में से कोई एक इंटरवल चूज कर लिया है लाइक 0,1 जो कि एक्स का सबसेट है, क्योंकि एक्स हमारा रियल नंबर के बराबर है। अब क्या करना है, डिकम्पोज ई को हमें दो सबसेट्स में तोड़ने हैं। ई को हमें क्या करना है, दो सबसेट्स में तोड़ने हैं, दैट इज जनरली कैन बी कॉल्ड यू एंड वी। डेफिनेशन में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्या है। सेकंड स्टेप में देखो यू ई को हम क्या करेंगे, जो ई है उसको हम तोड़ देंगे यू यूनियन भी के फॉर्म में, ठीक है। ई को हम ऐसे तोड़ देंगे, मतलब उनका यूनियन करेंगे तो ई के बराबर आना चाहिए। लाइक एग्जांपल हमने यहाँ पर देख लिया है, ई को हमने ये ले लिया है और यू को ये और भी को ये ले लिया है, दोनों मिलके हमारा यूनियन अगर मैं कर दूं तो 0,1 आ जाएगा, वो आप चेक कर लीजिए। समझ में आ गया, 0, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी में एग्जाम्पल वेरीफाई हो जाएगा आपका, आप लोग करके देख लीजिएगा। यू एंड वी आर नॉन एम्पटी, बिल्कुल हमने अगर कोई भी एग्जाम्पल लिया है, देखो नॉन एम्पटी सेट होना चाहिए, जैसे ये वाला और ये वाला, तो ये नॉन एम्पटी है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही होगा, कुछ ना कुछ एलिमेंट इसके बीच में कंटेन जरूर कर रहा होगा। चेक इफ यू एंड वी आर ओपन इन अ सब स्पेस टोपोलॉजी, पता ही है कि ऑब्वियसली बात है कि ये ओपन तो ज़रूर होगा, ठीक है ना, ओपन
ज़रूर हो जाएगा, u और v दोनों ही ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए अगला स्टेप क्या है कि ये हमारा जो है सेपरेटेड होना चाहिए। अगर सेपरेटेड है, ठीक, चेक इफ़ u एंड v आर सेपरेटेड। तो देखो जो दो हमारे सेट होंगे u एंड v, यही चीज़ इसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि कोई भी दो जो है सेट होगा उनको हम जो है कनेक्टेड सेट तब कह सकते हैं, है ना। E जैसे एक सेट है, अब E को हम तोड़ देंगे दो सेट में, U और V में हमने तोड़ दिया, अब उसको हम कनेक्टेड सेट तब कहेंगे जब इन दोनों का नॉन एम्प्टी ओपन सेपरेटेड सेट जो है, इनका जो यूनियन है, ठीक है ना, वो ना हो। ठीक है, E इज नॉट यूनियन ऑफ टू नॉन एम्प्टी ओपन सेपरेटेड सेट। ठीक, आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गया है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो रहा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो लेक्चर्स मैं डिलीवर कर रहा हूँ इसका आपको PDF अगर चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कैसे आपको PDF मिल सकता है। ठीक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई डरने वाली बात नहीं है, आप फ्री में इसको ले सकते हैं। अब देखो एक हमारे पास इसमें टॉपिक आता है पाथ कनेक्टेड, इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हम देखेंगे। पाथ कनेक्टेड क्या होता है? देखो कोई भी जो है मैट्रिक्स स्पेस है ना, उसको हम पाथ कनेक्टेड तब कहेंगे एनी 2 पॉइंट x एंड y इन x देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट अगर मैं पॉइंट 0 पर लूँ तो भी x आ जाए और मैं 1 पर लूँ तो x आ जाए। मतलब क्या है कि कोई भी, अगर मैं इस इंटरवल से इस इंटरवल में जा रहा हूँ तो इन दोनों इंटरवल में जो भी हमारे पास पॉइंट्स हैं उनके बीच में कोई भी गैप ना हो, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये पाथ कनेक्टेड है। बस मैंने एक सिंपल जनरल भाषा में आपको समझा दिया है। दिस मीन दैट यू कैन ड्रॉ अ पाथ फ्रॉम x टू y विदाउट लिविंग अ द स्पेस, मतलब कोई भी स्पेस ना हो। ठीक है, मतलब क्या है कि ये हमारे पास इंटरवल है और ये हमारे पास इंटरवल है, दोनों ही क्या है, कनेक्टेड हो गया। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पाथ कनेक्टेड बोल सकते हैं। डेफिनेशन क्लियर है ना, डेफिनेशन क्लियर है। अब कुछ रिमार्क पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट है सबसेट A सबसेट सेट टू बी कनेक्टेड इफ इट इज़ एन इंटरवल। सबसे बढ़िया डेफिनेशन है कि कोई भी सेट को हम कनेक्टेड सेट तभी कहेंगे जब वो एक इंटरवल हो, और अगर वो इंटरवल है तो ऑब्वियसली बात है वो बिना सोचे समझे आपको बताना है कि वो कनेक्टेड होगा। समझ में, वो कनेक्टेड होगा। दैट इज एम्पटी, सिंगलटन, फाइनाइट और इनफाइनाइट इंटरवल जितने भी है वो हमारे सारे कनेक्टेड में है। कंटिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, तो जितने भी कंटिन्यूस इमेज होंगे कनेक्टेड सेट के वो भी हमारे कनेक्टेड ही होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट नीड नॉट टू बी कनेक्टेड, मतलब कोई भी दो कनेक्टेड सेट है, कोई भी दो कनेक्टेड सेट ले लो, उसका यूनियन करो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा कनेक्टेड ही हो। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया है, A एक कनेक्टेड सेट है, B भी हमारा एक कनेक्टेड सेट है ना, R में। अब इनका यूनियन में अगर कर रहा हूँ तो देखो ये डिसकनेक्टेड आ रहा है। आप देख लो ना कितने सारे एलिमेंट को लीव कर दे रहा है, कहाँ से कनेक्टेड हो रहा है, आप कहीं पर किसी प्रकार से बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। द यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट हैविंग नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन इज कनेक्टेड, मतलब द यूनियन ऑफ टू कनेक्टेड सेट हैविंग नॉन एम्पटी इंटरसेक्शन इज कनेक्टेड। A be a connected subset of X and B be any subset of X। ठीक है, A कनेक्टेड और B कोई भी सेट हो X का। देन A is a subset of B is a subset of A closer, then B is also a connected। ये कुछ रिजल्ट्स है, आप लोग इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट है, कह रहे हैं कि a set H is said to be disconnected if and only if it can be written as a subset of H A union B। ठीक है, where A and B are two open set, A फाई नहीं होना चाहिए, B वही डेफिनेशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है। ठीक है, मतलब सेपरेटेड, सीधा सीधा आप ये समझ लो। ठीक है, सेपरेट होगा तो कनेक्टेड पॉसिबल ही नहीं है, तो डिसकनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, या फिर डायरेक्टली ये कह सकते हो द सेट विच आर नॉट सेपरेटेड, ठीक है, कॉल्ड जो है सॉरी ये हमारे पास यहाँ पर क्या है, आप देखो सीधा ये समझ लो कि डिसकनेक्टेड कब होगा, अगर वो जो है सेपरेटेड हो। सेपरेटेड का मतलब अलग अलग, है ना। द सेट विच इज सेपरेटेड
क्योंकि ऑलरेडी सेपरेटेड का डेफिनेशन को फुलफिल करेगा। अगर सेपरेट है, कोई भी दो सेट है, आप मान के चलो ये ए और बी हमारा सेपरेट है, बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक नहीं मिलेगा, अलग अलग है, तो ये दोनों हमारा कनेक्टेड कैसे होगा? बिल्कुल कनेक्टेड नहीं होगा। और कनेक्टेड नहीं होगा देन इट कैन बी डिसकनेक्टेड या फिर इट कैन डिसकनेक्ट। तो देखो यहाँ पर अगला पॉइंट है, इफ ए एंड बी आर टू कनेक्टेड सेट देन ए क्रॉस बी इज ऑल्सो कनेक्टेड। देखो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा? सारे के सारे कनेक्टेड होगा, ये ध्यान रखना है। और कन्वर्स भी इसका ट्रू होगा। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट कनेक्टेड है तो दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कनेक्टेड है तो वो दोनों सेट जो है कनेक्टेड होंगे। इन आर देखो क्या शो कर रहा है, अगर कनेक्टेड है तो वो पाथ कनेक्टेड भी होगा, और अगर पाथ कनेक्टेड है तो सेट कनेक्टेड भी होगा। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन आर पाथ कनेक्टेड जो है कनेक्टेडनेस को शो करता है, बट कनेक्टेडनेस जो है नॉट पाथ कनेक्टेड होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई भी जो है पाथ कनेक्टेड है तो कनेक्टेडनेस को शो कर रहा है, लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव है, ये समझ में आ रहा है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर कनेक्टेड नहीं है तो नॉट पाथ कनेक्टेड होगा, ध्यान रखना। तो ये इफ एंड ओनली वाला केस है। कनेक्टेड होगा तो पाथ कनेक्टेड भी होगा, और पाथ कनेक्टेड नहीं होगा तो कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, तो कॉम्पैक्टनेस कनेक्टेडनेस नीड नॉट टू बी पाथ कनेक्टेड। ठीक है, तो कनेक्टनेस नीड नॉट टू बी पाथ कनेक्टेड। तो ये हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपसे डिस्कशन कर दिया है कुछ एग्जाम्पल के साथ। होप कि आपको जो है समझ में आ गया है, और किसी प्रकार का अगर कहीं से कोई डाउट आपको रह रहा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बता सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और मैंने बीच में बताया है कि आपको अगर PDF नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर इसकी ज़रूरत है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, वहाँ पर आपको मैं बता दूँगा कैसे आपको ये मिल सकता है। ठीक है, और आज का लेक्चर कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो सही लगे इसको लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, क्योंकि मेरे इसमें जो है इस प्रकार की वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।